वालेकुम, मैं हूं लूजर क्लब से आपका अपना होस्ट वकास जावेद। आज हम आपसे 4 से 5 टॉपिक हैं जिस पे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे है पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, नंबर 2 मरियम नवाज के ड्रामे, और नंबर 3 IMF को इमरान खान का खत, और नंबर 4 पे हम आपसे फलस्तीन पे डिस्कस करेंगे और आपसे पाकिस्तान में 3 तरह के तबके हैं जो काम कर रहे हैं, उस पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। 8 फरवरी से अब तक पाकिस्तान में एक मायूसी सी छाई हुई है, लेकिन मैंने उम्मीद लगाई हुई है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो एक दिन जरूर इस मुल्क की जो तकदीर है वो बदलेगी। इसकी वजह यह है कि मुझे दूर दूर तक कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, लेकिन जो कुछ भी पाकिस्तान में होने जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरनाक है। जो पाकिस्तान की 75 साल से अब तक जो पाकिस्तान में मैंने एक तब्दीली देखी वो ये है कि उसमें नजर आया कि पाकिस्तान जो है वो ग्रूम करने जा रहा है। उसकी सबसे जो अहम मिसाल है वो हालिया इंतखाबात थे, जिसमें पाकिस्तान की कौम है वो जिस तरह निकली और वो जिस तरह निकल के उन्होंने PTI को और इमरान खान को वोट दिया, वो एक मिसाल बहुत अहम मिलती है। वो एक नजीर है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बदलेंगे। पाकिस्तान का एक तबका वो है जो ये कहता है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ को लाया गया, इंग्लैंड से लेके अब तक का जो सफर था वो उसके नोटिस में पहले था। दूसरा तबका वो है जो ये कहता है कि नवाज शरीफ को लाया गया नहीं है बल्कि वो खुद आए हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो ये है, बल्कि बिल्कुल हकीकत पे मबनी मेरी ये जो बात है वो ये है कि ये जो हुकूमत अब पाकिस्तान में पंजाब की बन गई है और वफाक और अदर जो सूबे हैं उनमें बनने जा रही है, वो एक प्रॉपर तरीके से उस हुकूमत को डिजाइन किया गया था। ये एक डिजाइन करदा हुकूमत है जो पाकिस्तान में बनने जा रही है। इमरान खान ने हालिया दिनों में IMF को एक खत लिखा जिसमें इमरान खान ने कहा कि IMF को चाहिए कि वो पाकिस्तान को कर्जे की जो ये किस्त है वो ना दे, क्योंकि और उन्होंने IMF को कहा कि वो पाकिस्तान में जो मैंडेट चुराया गया है उसका एक्शन ले। पाकिस्तान में उस तरह के हालात नहीं हैं कि पाकिस्तान को कर्जा दिया जाए, लेकिन इमरान खान के ये जो खत है उसका आउटपुट उन्होंने ये दिया कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे उनके खत को डिनाई कर दिया, क्योंकि IMF समेत पूरी दुनिया के मुस्लिम दुश्मन ममालिक जो हैं उन्होंने पिछले 65 सालों से जो उनकी जद्दोजहद थी उसमें वो कामयाब हुए। उन्होंने जो एक पूरा डिजाइन दिया था उस डिजाइन के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को ढाल दिया है। उन्होंने अपनी मर्जी से वो पाकिस्तान में एक स्ट्रक्चर लेके आए हैं। तो इमरान खान का जो खत था उन्होंने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं, मैंडेट के तो ज़ाहिर है अंदरूनी मामलात पाकिस्तान खुद तय करेगा, हम इसमें अमल दरामद नहीं करेंगे या अमल दखल नहीं करेंगे। तो उन्होंने IMF का ये एक तबका वो है जो कहता था कि इमरान खान के इस खत के जो हैं वो हालिया तनाजर ये होंगे कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली जो है वो सामना जिसका करना पड़ेगा उसमें पाकिस्तान इकोनॉमिकली थोड़ा सा नीचे जाएगा, नुकसान होगा। लेकिन इसका जो पस मंजर ये है कि पाकिस्तान को नुकसान तो होगा ही, लेकिन IMF जो है वो अपने डिजाइन करदा हुकूमत को वो कर्जा देगी, क्योंकि उन्होंने जो मुकम्मल तौर पे स्ट्रक्चर दिया था वो IMF का अपना स्ट्रक्चर है। इस वक्त पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, पाकिस्तान की जो बैनुल अक़वामी ममालिक हैं उनकी नजर में पाकिस्तान की इस वक्त कोई वैल्यू नहीं रही है, क्योंकि यहां लूट मार का जो सिस्टम है, लूट मार का जो बाजार है वो गर्म है। तो इस तनाजुर में पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी कोई कदर नहीं रही है। पाकिस्तान की अब अमेरिका की नजर में भी कोई वैल्यू नहीं है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे डी वैल्यू हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो भी अमेरिका की नजर में मुकम्मल तौर पे फलाप हो चुका है। अमेरिका की नजर में पाकिस्तान जो है वो एक चला हुआ कारतूस है। उस चले हुए कारतूस की अमेरिका कहता है कि हमें इस वक्त कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका की नजर में पाकिस्तान इसलिए भी डी वैल्यू हुआ
चाइना के अगेंस्ट पाकिस्तान को जो टास्क अमेरिका ने दिया हुआ था, चाइना के अगेंस्ट अब तक कोई काम नहीं किया, कोई इकदाम उन्होंने नहीं किया। इसलिए पाकिस्तान की बजाय अमेरिका जो है उन्होंने पिछले 15 से 20 सालों में भारत को अपना महबूब मुल्क बना लिया है। वो ज्यादातर जो है उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक अलाय जो है उन्होंने भारत को बना लिया है। तो पाकिस्तान का जो भारत है वो एक शुरू से पाकिस्तान का दुश्मन मुमालिक है, तो उन्होंने पाकिस्तान की बजाय भारत को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो चाइना वाली दुकान थी वो भी मुझे बंद होती हुई नजर आ रही है, बल्कि वो बंद हो गई है। ये वो दुकान है जो 1950 से लेकर अब तक चलती आई है। रिसेंटली चाइना ने जो मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं, उन मेगा प्रोजेक्ट में उन्होंने पाकिस्तान की उन मेगा प्रोजेक्ट में रत्ती भर की पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है। जो 1950 से दुकान चल रही है वो सौदा उस दुकान में अभी तक नहीं रहा। जिस तरह से उस दुकान में सौदा था वो सौदा मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान ने सेल कर दिया है, और जो उनका बचा कुचा हुआ सौदा था वो एक्सपायर हो गया है। लिहाजा ये दुकान भी पाकिस्तान की अब बंद हो गई है। चूंकि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक अलाय था वो चाइना था, अब चाइना ने भी पाकिस्तान से जो मुंह है वो मोड़ लिया है, क्योंकि चाइना ने देखा है कि ये पाकिस्तान उस तरह का नहीं है कि पाकिस्तान हमें मजीद आगे जाके कोई फायदा देगा। इसलिए उन्होंने भी, चाइना ने भी पाकिस्तान से मुंह मोड़ लिया है। पाकिस्तान दुनिया की नजर में डी वैल्यू इसलिए भी हुआ क्योंकि पाकिस्तान अयूब खान से लेकर सिकंदर साहब से लेकर वजीर आजम शहबाज तक जितनी भी हुकूमतें पाकिस्तान में आई, जितना भी स्ट्रक्चर पाकिस्तान में आया वो अमेरिका के तरज का था, वो अमेरिका ने अपनी मर्जी का लगाया। तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो वैल्यू है मुस्लिम ममालिक की नजरों में वो भी उस तरह की नहीं रही। पाकिस्तान के जो अलाई थे, मलेशिया, तुर्की और सऊदी अरब, दुबई या बाकी जो अदर ईरान वगैरह, उनकी नजर में पाकिस्तान की अब कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान एंटी मुस्लिम चल रहा है। पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं वो अमेरिका चला रहा है। तो जाहिर है अमेरिका ने, मुस्लिम ममालिक हैं जो उन्हें अमेरिका ने तो एंटी ही करना है, तो इसलिए भी मुस्लिम ममालिक की नजर में भी पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो इसी मुस्लिम ममालिक के तनाजर में अगर देखा जाए तो मैं आपसे फलस्तीन के जो मामला हैं उस पर डिस्कस करता हूं। हालिया कल 76 फलस्तीनी जो है वो गजा में शहीद हुए हैं, जो है वो मुकम्मल तौर पे मलबे का ढेर बन चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका जो है उन्होंने 513 मिलियन डॉलर जो है वो उन्होंने इमदाद का ऐलान किया है इसराइल के लिए। जंग बंदी अगर ना हुई तो बहुत बड़ा कहत जो है, कहत साली का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल में इसराइल और फलस्तीन के मामलात में मुस्लिम ममालिक जो हैं वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। उनकी खामोशी क्यों नहीं टूट रही है? ये सारे मामलात अगर देखे जाए तो इसके पीछे भी अमेरिका का हाथ है। सऊदी अरब मुकम्मल तौर पे खामोश है। सऊदी अरब जो है उन्होंने हालिया दौर में इसराइल को तस्लीम किया और उसके साथ उन्होंने बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं जो वो इसराइल के साथ मिलकर वो कर रहे हैं। तो इस पे उन्होंने मुकम्मल तौर पे मुसलमानों का सौदा किया, जिसका इसराइल में मुसलमान जो इसराइल है उसका उन्हें फायदा हुआ और फलस्तीन में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू हो गया है। सऊदी अरब तो है ही है, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की तो ऐसे दो ममालिक हैं जो हर मुश्किल घड़ी में मुसलमान जहां के भी परेशान हो तो उनकी जो नजर है वो तुर्की और पाकिस्तान पे होती है, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की जो है वो दोनों एटमी पावर रखने वाले ममालिक हैं, इसलिए वो जो दोनों हैं उनकी तरफ उनकी नजर होती है। लेकिन इन अवानों में पाकिस्तान के बड़े बड़े अवानों ने आज तक सिर्फ मजम्मत के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कोई प्रॉपर तरीके से फलस्तीन का हल नहीं निकाला। अमेरिका ने कहा था कि वाघा से लेकर सिडनी तक हमारा मैदान जंग है। वाघा से उस तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ हम हैं। एक तरफ तुम मुसलमान हो और दूसरी तरफ हम हैं। तुम जानो, तुम्हारे मुसलमान कौम जाने। लड़ो मरो, हमारा असला तो सेल होना ही होना है। अगर तुम भारत से लड़ोगे तो हमारा असला सेल होगा, अगर तुम अफगानिस्तान से लड़ोगे तो भी हमारा असला सेल होगा, अगर तुम ईरान से लड़ोगे तो हमारा असला तो सेल होना ही होना है, अगर तुम यमन के साथ मिलकर सऊदी अरब से जंग करोगे तो हमारा असला तो सेल होना ही है। उस अमेरिकन ने यह भी कहा था, क्योंकि पाकिस्तान में
मसला इसलिए सेल होगा क्योंकि वहां पे जो हुकूमत काम कर रही है उसका जो मुकम्मल तौर पे स्ट्रक्चर है वो हमारी मर्जी का चल रहा है। तो इसीलिए हमारी जो सेल है, हमारी जो दुकानदारी है वो तो चलनी ही चलनी है। अगर हम इधर पाकिस्तान के इकोनॉमिकली पाकिस्तान को देखें तो हमारा जो जीडीपी है वो अगर देखा जाए तो हम जितना कमाते हैं इसका तीसरा हिस्सा, जो हमारे जीडीपी का तीसरा हिस्सा है वो आईएमएफ को जाता है। पाकिस्तान के पंजाब के जो जितने किसान हैं वो जो चावल लगाते हैं, गंदम या जितने भी ज़रिए जिनास लगाते हैं, इसमें जो फायदा आता है या पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जितना पाकिस्तान से कमाई कर रहा है उनका जो मुकम्मल तौर पे है जीडीपी, उसका जो तीसरा हिस्सा है वो आईएमएफ को हर साल चला जाता है। ये जो हालिया हुकूमत पाकिस्तान में कायम हुई है, हुक्मरान जो पाकिस्तानी कौम को हमेशा की तरह लॉलीपॉप दिखा रहे हैं, सबज बागात दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान में ये कर देंगे, हम पाकिस्तान में बहुत कुछ नौजवानों के लिए करने जा रहे हैं, ये सारे सबज बाग हैं। क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ होते हुए भी पाकिस्तान के खजाने में कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान को कुछ भी नहीं देने जा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मरियम नवाज जो है वो अपने चचा और अपने बाप के तरह उनके जो स्टाइल है वो जब भी नए पाकिस्तान में आते थे, जब नई हुकूमत में आते थे, जो उनके स्टाइल होते थे कि वो अदारों में जाते थे, वो बड़े बड़े दफातर में जाके, वो आवाम के हजूम में जाके लोगों की जो है एडवर्टाइजमेंट लोगों में करवाते थे, अपनी तस्वीरों की तशहीर करवाते थे। मरियम नवाज ने भी सेम उसी तरह अपने बाप और चचा की जो रवायत है उसको बरकरार रखा। हालिया उन्होंने कहा कि हम 70 लाख खानदानों को जो है वो बराह रास्त उनकी दलीज पे देने जा रहे हैं। उनका जो पैकेज है उन्होंने बनाया, 10 किलो आटा, चीनी या जो भी उन्होंने बनाया वो ड्रामा उन्होंने रचाया और उस बैग पे वो अपने बाप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने जा रही है। क्योंकि इससे नजर ये आ रहा है और इससे आउटपुट ये दिया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी है वो मियां नवाज शरीफ का है। तो इससे पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाता होगा? पाकिस्तान में इस तरह क्यों होता है? पाकिस्तान में मेरी एक बात ये है मेरे ज़हन में आई कि ये इस थैले पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने से क्या होगा। अगर ये तस्वीर ना लगाई जाती तो भी कुछ नहीं होना था। ये तस्वीर लगाने का सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को लॉन्च करना था और ये इसका जो लॉन्चर है वो पीछे बैठ के सारा काम कर रहा है। तो सेम उसी तरह से जो है मरियम नवाज वो भी ड्रामे रचा रही है और जगह जगह पे जाके वो कभी किसी दफ्तर में जाती है, कभी किसी दफ्तर में जाती है। तो ये सारा ड्रामा है, ये पाकिस्तान में कुछ नहीं करते। अगर वो जिस दफ्तर में भी जाती है उनके जो कैमरामैन होते हैं वो उधर एक पूरा शूटिंग का एक समा होता है। वो जिस तरह एक शूटिंग नहीं हो रही थी, एक फिल्म रिकॉर्ड की जा रही है, क्योंकि वो पूरा एक तयशुदा होता है। उनके जो 2-3 हैं, सानिया आशिक हो गई, मरियम औरंगजेब हो गई और दूसरी उज़मा हो गई, वो 3 उनके साथ होती हैं और एक स्पेशल उनका कैमरामैन है जो उसके साथ होता है, जो उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए फिर रहा है। किसी जगह पे तो मरियम नवाज जो है किसी लड़की जो है किसी दफ्तर में काम करने वाली लड़की उसका दुपट्टा करवा रही हैं, तो किसी जगह पे वो बड़े जो हैं उनके पास बड़े मोतबर तरीके से मरियम नवाज खड़ी है। ये सारा ड्रामा है। इसके बाप जो है उसने भी सारी जिंदगी यही ड्रामा रचाया। इसका जो चचा था वो भी जब इलेक्ट होता था तो वो कभी किसी जोड़ में जाके खड़ा हो जाता था या वो बारिशों का इंतजार करता था कि किसी जगह पाकिस्तान में कोई कैद साली हो तो वो बड़े बड़े बूट पहनकर वो किसी जोड़ में चला जाता था और अपनी तस्वीरें बनवाता था। ये एक जो तासर है ये बिल्कुल गलत है। ये वो जना वाला पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान मुझे तो अब जो नजर आ रहा है ये मियां नवाज शरीफ वाला पाकिस्तान है। इस पाकिस्तान में क्योंकि वोट की कोई कदर नहीं है, मैंडेट को मैंडेटर तक पहुंचाया नहीं जाता। इसमें जो मुकम्मल तौर पे तशहीर हो रही है, मुकम्मल तौर पे जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान की हो रही है। पाकिस्तान में 3 तरह के तबके हैं जो पाकिस्तान में शुरू से काम करते आए हैं। ये वो जो 3 तबके हैं इनमें नंबर 1 पे है ब्यूरोक्रेट्स, 2 नंबर पे है फौजी अफसरान और 3 नंबर पे है सियासी हुक्मरान। ये वो तबके हैं जिसको बड़े सगीर में अंग्रेज ने मुतारफ करवाया था। इसलिए ये तबके पाकिस्तान में हमेशा अंग्रेज नवाज रहे हैं, क्योंकि इन तबकों को अंग्रेजों ने साहिब असीयत बनाया। एक वक्त था जब ये तीनों तबके माल रोड पे वाक़या एक अदारा एचिसन उस पे तालीम हासिल कर रहे थे। ये सारी जो इनकी लॉन्चिंग हुई थी, इन्हें लॉन्च किया था बर्रे सगीर में अंग्रेजों ने। तो वही अब देखें पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट्स, फौजी अफसरान और सियासी हुक्मरान, ये वो तीनों तबके हैं
जो अंग्रेज के लॉन्च करदा तबके हैं, तो अंग्रेज के हर इशारे पे ये तीनों तबके काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में मजीद इस तरह चलता रहा तो पाकिस्तान जो है वो आने वाले दिनों में किसी खतरनाक मोड़ पे पहुंच जाएगा। इन्हीं तीनों तबकों की वजह से पाकिस्तान को शुरू से लॉसेस का सामना है। तो इन्हीं तीनों तबकों की वजह से हालिया इंतखाबात में जो बड़ी बड़ी धांधलियां हुई, इन ब्यूरोक्रेट्स ने करवाई थी, इन फौजी अफसरान ने करवाई थी। तो ये जो दो तबके हैं, इन दो तबकों ने मिलके तीसरे तबके को प्रमोट किया, और हर दौर में ये जो दो तबके हैं ये मिलके तीसरे तबके को प्रमोट करते आए हैं। वो है तीसरा तबका जो सियासी हुक्मरान है पाकिस्तान के। तो अगर हम अब भी नहीं पाकिस्तान के लिए निकलेंगे, अब भी अपने घरों में बैठे रहेंगे, तो ये तीनों तबके जो हैं ये पाकिस्तान को न जाने किस मोड़ पे लेके जाएंगे। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानी कौम की जरूरत है। पाकिस्तान को इमरान खान जैसे अज़म रखने वाले लोगों की जरूरत है। अडयाला जेल से हर रोज एक पैगाम आता है कि खुदारा पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करो, तो लेकिन उनका जो एंटी ग्रोह है वो उसको दबा लेता है। हालिया दिनों में तो जो है इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो भी बंद कर दी गई है। उनके वकील के अलावा किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हुकूमत साजी का अमल चल रहा है। तो इस हुकूमत साजी के अमल में जो दूसरी पार्टी है, उनके चेयरमैन को अगर उनकी मर्जी के फैसले नहीं करने दिए जाएंगे तो फिर पाकिस्तान में कोई अच्छा नहीं होने जा रहा। एक अच्छा इनिशिएटिव नहीं है ये पाकिस्तान के लिए। तो आपसे अपील है कि हर वक्त तैयार रहें पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह आपसे एंड पे हमारा जो चैनल है थ्री लूजर, उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह कल आपसे एक नए व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। बस सलाम।